तो आप लोगों ने ट्विटर पे तो देख ही लिया होगा क्या क्या ट्रेंड कर रहा है अभी। बेसिकली इंडिया अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, स्पेसिफिकली लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है और अंडमान को प्रमोट कर रहा है। तो अपने देश की जितनी भी सुंदर जगह हैं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं ट्विटर पे। तो ट्रेंड क्या कर रहा था कि विजिट इंडियन आइलैंड्स, विजिट लक्षद्वीप, बॉयकॉट मालदीव्स। तो अभी तक तो सब ठीक था, तो ये बॉयकॉट मालदीव्स कहाँ से आया? हम अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं, अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो थोड़ा इसको जानते हैं कि कनेक्शन, लक्षद्वीप का कनेक्शन, मालदीव्स का कनेक्शन क्या है। ये कनेक्शन कुछ थोड़ा मतलब एग्जैक्ट जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इंडिया मालदीव्स के रिलेशन कैसे हैं। मालदीव्स हमारा क्रिटिकल मैरीटाइम नेबर है, हमारा पड़ोसी है, जो हमारे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसे हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो मालदीव हमारा एक अच्छा पड़ोसी है। दूसरा, मालदीव स्पेशल रोल प्ले करता है, इनिशिएटिव है भारत सरकार का, उस इनिशिएटिव का नाम है सागर इनिशिएटिव, जिसका है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सभी के लिए सिक्योरिटी, सभी के लिए ग्रोथ, जो उस इंडियन ओशन रीजन में जो है उन्हीं के लिए जो सिक्योरिटी ग्रोथ, हमारा एक इनिशिएटिव है, सागर नाम दिया है उसे, कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें हमारा स्पेशल रोल प्ले करता है, क्योंकि मालदीव पड़ोसी है तो ये भी उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है। तीसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी है जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, की पड़ोसी पहले। तो अपने पड़ोसी पहले, तो अपने पड़ोसी की हमारी प्रायोरिटी पहले रहती है, ये हमारी पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और मालदीव हमारा बहुत ही नज़दीकी पड़ोसी है, तो इसलिए भी मालदीव हमारे साथ, हम रिश्ते हमारे मालदीव के अच्छे थे। अब मैं थे क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मालदीव्स में क्या हुआ, मालदीव्स में अभी हुए चुनाव, पिछले साल नवंबर 2023 की बात है ये। वहाँ के नए राष्ट्रपति, नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू साहब नए वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। अब मुइज़ू साहब इलेक्शन के प्रेसिडेंट बनने से पहले जो उनका इलेक्शन कैंपेन हुआ था, उन कैंपेन का वन ऑफ द मुद्दा, मतलब उनका एक मुद्दा था इंडिया आउट। इंडिया आउट कैंपेन जिसे बोलते हैं। इंडिया आउट कैंपेन का मतलब था कि ये नहीं कि सारे इंडियंस को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। बात ये थी कि मालदीव्स के अंदर कुछ मिलिट्री पर्सनल थे इंडियन आर्मी के, इंडियन हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में थे, 2 हेलीकॉप्टर, 1 एयरक्राफ्ट, कुछ हमारे लोग मिलिट्री के, वो मालदीव्स में प्रेजेंट थे। तो अब इसी बात पे उन्होंने, मतलब ये भी एक उनके बात था चुनाव लड़ने का, उन्होंने कहा था हम अपने देश में बाहर की आर्मी नहीं रखेंगे, हम इनको बाहर कर देंगे। तो इंडिया आउट कैंपेन इन मिलिट्री पर्सनल के लिए था, ना कि वहाँ की इंडियन पॉपुलेशन के लिए नहीं था। इन मिलिट्री पर्सनल के लिए इंडिया आउट कैंपेन ये मुइज़ू साहब ने लड़ा कि हम इनको अपने देश से बाहर कर देंगे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये हुई, जो अभी तक मालदीव्स में हमारे लोग थे, अब अचानक मुइज़ू साहब को वो लोग खटकने लग गए। अचानक क्या, अच्छा, मुइज़ू साहब के बारे में ये भी बोला जाता है कि मुइज़ू साहब जो हैं ये प्रो चाइना है, तो इनका थोड़ा झुकाव चाइना की तरफ है। ये इन्होंने खुद नहीं बोला, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी बातें, इनकी हरकतों से ये लगता है कि ये मुइज़ू साहब प्रो चाइना है। तो अब ये बन गए वहाँ के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुई, शपथ ग्रहण समारोह के बाद इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को फॉर्मली रिक्वेस्ट करी कि अपने मिलिट्री पर्सनल को विड्रॉ कर लो हमारे देश में से, यानी कि मालदीव्स में से अपने जो आपके मिलिट्री पर्सनल है उनको ले जाओ यहाँ से। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल वहाँ करके आ रहे थे, वो टाइम पास कर रहे थे, मॉलदीव्स को तंग कर रहे थे, वहाँ के लोग हमसे परेशान हो गए थे इसलिए बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मिलिट्री पर्सनल ने एक्चुअल में किया क्या था, मैं आपको बता दूँ। जो रिपोर्ट है, ओवर लास्ट 5 years मोर देन 500 मेडिकल इवैक्यूएशंस हैव बीन कैरिड आउट बाय आवर पर्सनल, सेविंग 523 मालदीवियन लाइव्स। पिछले 5 सालों में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 500 से ज़्यादा मेडिकल इवैक्यूएशन हमारे मिलिट्री पर्सनल की हेल्प से वहाँ पे हुई है, जिससे करीबन 523 से ज़्यादा मालदीवियन जानों की रक्षा हमने, हमारे मिलिट्री पर्सनल जो वहाँ थे उनकी वजह से हुई है, उनकी लाइफ्स की रक्षा हुई है। इंडिया ऑल्सो हैज़ बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मालदीव्स इन एनी डिज़ास्टर। कोई भी डिज़ास्टर होता था मालदीव्स में, इंडिया हमेशा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता था, सबसे पहले मालदीव्स की हेल्प करने जाता था। क्यों जाता था कि एक तो हमारा पड़ोसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दूसरा हमारे कुछ पर्सन ऑलरेडी मौजूद थे मालदीव आइलैंड्स में, तो रिस्पॉन्ड करना ईजी होता था, तो हम हेल्प भी करते थे। एग्जाम्पल, हमने कोविड में भी बहुत हेल्प करी है मालदीव्स की। तो ये हमारे वहाँ पे बैठ के कोई टाइम पास नहीं कर रहे थे, लेकिन मुइज़ू साहब की जो पॉलिसी थी कि इंडिया आउट कैंपेन हम चलाएंगे, इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो ये इस मुद्दे पे चुनाव लड़के इन्होंने चुनाव जीता। अब ये वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये चाइना भी गए थे, चाइना गए तो चाइना ने इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करी। फ़ॉरेन पॉलिसी का इनका मेन मोटिव क्या था, इंडिया आउट कैंपेन। तो इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ये पता चल जाता है कि ये इंडिया आउट कैंपेन, चाइना की इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करना, तो ये थोड़ा प्रो चाइना यहाँ से हमें दिखने को मिला। अच्छा, उसके बाद एक एग्रीमेंट और था हमारा मालदीव्स के साथ, तो 2019 में हमने साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत हम, मतलब इंडिया और मालदीव्स मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करता था। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वेस क्या होते हैं, ये पानी समुंदर से जुड़ी सर्वे होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, मैप आउट वाटर डेप्थ
गहराई नापते हैं समुंदर की। शेप ऑफ सी फ्लोर एंड कोस्ट लाइन, सी फ्लोर की शेप कैसी है, कोस्ट लाइन की शेप कैसी है, ये सर्वे से हम ये सब चीज़ें पता करते हैं क्योंकि ये बहुत काम आती हैं। लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है उसकी लोकेशन क्या क्या है, क्योंकि ताकि मैरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन में ईजिली स्मूथली चीज़ें होती रहें। तो ये सब पता करने के लिए हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे मालदीव्स के साथ मिलके पिछले 3 बार से कर रहे थे। हमने 2021 में ये किया है सर्वे, हमने 22 में किया है, हमने 23 में किया है। अब जब इसको सर्वे को अग्रीमेंट को रीन्यू करना था तो मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति हैं मुइज़ू साहब, इन्होंने मना कर दिया कि हम इसको रीन्यू नहीं करेंगे, नॉट टू रीन्यू अग्रीमेंट विद इंडिया। तो ये मना कर दिया। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या हुई, इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने दिखाया कैसे प्रो चाइना है। चाइना गए, चाइना ने इनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की। इन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जिस सर्वे से इनके भी देश को फ़ायदा था, हमें भी था, इनके भी देश को फ़ायदा था, इन भाई साहब ने वो सर्वे भी रीन्यू करने से मना कर दिए। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके पीछे भी चाइना का कुछ कनेक्शन है जो मैं आपको मोटा मोटा इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे हम जब सर्वे करते हैं तो हमारी नेवी की शिप्स और ये सब वहाँ पे सर्वे में हेल्प करती हैं। तो चाइना को भी ये डाउट रहता है कि भाई ये वहाँ की सिक्योरिटी मालदीव्स पे अपना वो कर रहे हैं, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। इंडियन ओशन रीजन पे इनका दबदबा ज़्यादा है, तो चाइना को अपना दिखाना है कि नहीं, इंडियन ओशन रीजन पे मेरा दबदबा होना चाहिए। और ये भाई सब प्रो चाइना हैं, तो इनका प्रो चाइना होना और फिर हमारा ये एग्रीमेंट हमको साइन ना करना, तो इन सब से क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे इसमें कहीं ना कहीं चाइना का कुछ ना कुछ रोल तो है। अब ये मिलिट्री पर्सन निकाल लिया हमने, ये हमारे ये सर्वे बंद हो गया। इंडिया आउट कैंपेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इन 2-3 चीज़ों से तो हम पिछले 1 साल से मालदीव्स के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी स्टार्ट हो। 1 साल से भी नहीं, अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बनने के बाद इनके मुइज़ू साहब के, इनसे पहले थे इब्राहिम सोली साहब राष्ट्रपति मालदीव्स के। वो प्रो इंडिया बोला जाता था उनको कि उनका झुकाव इंडिया के तरफ था, इन भाई साहब का झुकाव चाइना की तरफ था। यहाँ से मालदीव्स के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई। अभी भी इतनी ख़राब नहीं हुई थी कि मालदीव्स को हम बॉयकॉट करने के लिए ट्रेंड चला दें ट्विटर पे कि मालदीव्स को बॉयकॉट, अभी भी इतनी ख़राब नहीं हुई थी। ये ख़राब कब हुई, अब नरेंद्र मोदी साहब गए लक्षद्वीप जाके मोदी साहब ने लक्षद्वीप की बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ अपनी वहाँ पे खिंचवाई और उनको अपलोड किया। और उनको पोस्ट करने के बाद मोदी साहब ने बोला भाई कि अपना टूरिज़्म लक्षद्वीप देखो कितना अच्छा है, तो किसी को टूरिज़्म आना है, घूमना फिरना है तो अपने लक्षद्वीप में आओ, जिसको एडवेंचर का शौक है वो एडवेंचर करो। मोदी साहब ने डाइविंग के बारे में बताया, बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़, मतलब सही में लक्षद्वीप देखने के बाद लगा कि हाँ बहुत सुंदर है, तो लोगों को दिखा। अभी तक भी सब ठीक था, मोदी साहब ने डायरेक्टली कुछ मालदीव्स को बोला नहीं। अब हुआ क्या, मालदीव्स के जो कुछ मिनिस्टर्स थे उन्होंने मोदी साहब की इन फ़ोटोज़ पे डेरोगेटरी कुछ कमेंट कर दिए। कमेंट्स तो डेरोगेटरी भी थे, रेसिस्ट भी थे और ऑफेंसिव, बहुत गंदी गंदी चीज़ बोली। जिसमें एक कमेंट मैंने अपने पास रखा हुआ है दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या बोला। ऐसे 2-3 लोग और थे जिन्होंने मालदीव्स के बारे में बोला, मालदीव्स के लोग और थे 2-3 जिन्होंने इंडिया के बारे में बोला। और छोटे मोटे लोग नहीं, ये डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मरियम शुइना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मरियम शुइना, पता नहीं प्रोनाउंस मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, लेकिन ये नाम यही है। ये मालदीव्स की डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन आर्ट्स हैं। ये जो मरियम जी हैं, इन्होंने क्या कमेंट किया मोदी साहब की फ़ोटो पे, एग्जैक्ट कमेंट बताता हूँ। व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट। व्हाट अ क्लाउन, क्या जोकर है, मोदी साहब को इन्होंने बोला व्हाट अ क्लाउन। द पपेट ऑफ इजराइल, इजराइल के पपेट। एक देश की डेप्यूटी मिनिस्टर अपने पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर को किसी और देश का पपेट, जोकर, ये सब बोलना, तो ये चीज़ थोड़ी गलत हुई। जिसकी वजह से आपने भी देखा होगा कि हमारे देश के सेलिब्रिटीज़ और भी कुछ जाने माने लोग जो थे, इन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, इंडिया को सपोर्ट किया, इंडियन टूरिज़्म को सपोर्ट किया। तो ये इन चीज़ों से सब स्टार्ट हुआ। भाई मोदी साहब ने क्या गलत की, लक्षद्वीप की फ़ोटो डाली, अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं, अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपका तो नाम भी नहीं लिया। आप लोगों को पता नहीं इसमें क्या गलत लगा, आप लोगों ने इसमें कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये गलत है, ये क्लाउन है। एक भाई साहब ने ये कमेंट किया था कि अपने मतलब मालदीव्स के कोई आइलैंड की फ़ोटो दिखा के, बीच की फ़ोटो दिखा के कि ये सनसेट मालदीव्स में दिखेगा, आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखेगा। भाई हमने तो मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो आप लोगों ने इसको क्यों अपने आप से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें यहाँ से ख़राब होनी स्टार्ट हुई थी।
अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी भी थी कि जो इंडिया आउट कैंपेन चला, मालदीव्स कैसे देखा गया कि मालदीव्स कैसे प्रो चाइना हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा कि भाई यही सही टाइम है, अपने देश को प्रमोट करो, अपने आइलैंड्स को प्रमोट करो, ताकि लोग वहाँ ना जाएँ, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देना, वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देने का मतलब है वहाँ के रेवेन्यू को बढ़ावा देना, वहाँ के रेवेन्यू को बढ़ावा देने का मतलब है कि वो भाई साहब को और छूट देना, जिससे कि वो और प्रो चाइना हो जाए और इंडिया के अगेंस्ट आ जाए। ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, बट मोटा मोटा यही था कि इसमें लेकिन गलत कुछ नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने, अपने देश को प्रमोट करने में कुछ गलत नहीं, नाम तक नहीं लिया मालदीव्स का हमने। मालदीव्स ने हमें इंक्लूड करके इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाया, जिसकी वजह से अब मालदीव्स के वहाँ के भी जो मिनिस्टर हैं वो उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उनको बुराई कर रहे हैं। और मुइज़ू साहब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनको पता नहीं, अभी तक ये पता क्यों नहीं था कि उनके मिनिस्टर्स ये सब सोचते हैं इंडिया के बारे में, ऐसा हो नहीं सकता। ये तुम्हारे पॉलिटिकल माइंडसेट में ये चीज़ें हैं, ये क्लियर सामने आ गई हैं। लेकिन अब दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इन मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना और इनको बोलना कि गलत हुआ, अब इंडिया के सपोर्ट में आना, ये सब दिखावा है। तुम इन लोगों के दिमाग में इंडिया के अगेंस्ट जो भी था वो इन चीज़ों से सामने आ चुका है, और ये पिछले कई टाइम से सामने आ रहा था। इंडिया आउट कैंपेन, सर्वे बंद करना, हमारे अगेंस्ट कैंपेन चलाना और चाइना की तरफ ज़्यादा झुकना। चाइना की तरफ झुकने का एक और एग्जांपल ये था कि एक कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव करके एक ग्रुप है, इसकी मीटिंग्स होती हैं, इसकी मीटिंग्स मालदीव्स स्किप नहीं करता था, क्योंकि 4 ही तो मेंबर हैं इस ग्रुपिंग में, इंडिया, मालदीव, मॉरिशस और एक और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 4 मेंबर्स का ये वो ग्रुपिंग है। अब इस साल जो पिछले 2023 में जो इसकी मीटिंग हुई, मालदीव्स स्किप कर गया। मुइज़ू साहब पहली बार राष्ट्रपति बने और इस मीटिंग में नहीं आए, और इस मीटिंग में ना आए, चलो यहाँ तक भी ठीक था, ये उसी दौरान चाइना गए। तो थोड़ा बहुत कनेक्शन का प्रो चाइना जाना और इंडिया के थोड़ा अगेंस्ट जाना, ये सब करना, इससे ये कनेक्शन सारा हमें समझ आता है कि क्या क्या चल रहा है। इसीलिए लक्षद्वीप को प्रमोट हम कर रहे हैं, और अभी इंडियन अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं, अपने यहाँ की जो सुंदर सुंदर जगह हैं इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा, डिटेल में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको हाँ मोटा मोटा सब कुछ इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको वो सारी बता दी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब आपके ऊपर है, आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अपने देश की टूरिज़्म को प्रमोट करो। आप लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ की कोई सुंदर सुंदर जगह हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे आओ, बताओ, अपने देश को प्रमोट करो। थोड़ा बाहर मत जाओ, ऐसे देशों में स्पेशली मत जाओ जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर, जहाँ सब दुनिया उन्हें सुन रही है, वहाँ पे आकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पपेट बोलते हैं, क्लाउन बोलते हैं। थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करो और अपने देश की टूरिज़्म को बढ़ाओ। ये था मोटा मोटा कनेक्शन लक्षद्वीप और मालदीव्स का। थैंक यू।